महात्मा बुद्ध के समकालीन लोग। आनंद बुद्ध का चेहरा भाई या वह बुद्ध के पास अनिरुद्ध और उपाली के साथ आया था और शिष्य हुआ था। यह बड़ा स्मृतिमान और बुद्ध का परम प्रिय शिष्य था। उनके परिनिर्वाण प्राप्त होने पर यही त्रिपिटक का संग्रहकार हुआ। इसका परिनिर्वाण गंगा के मध्य वैशाली की सीमा पर पाटलिपुत्र से 1 योजन उत्तर हुआ था। इसने अपना शरीर योगाग्नि में भस्म कर डाला और इसके शरीर के भस्म को अज्ञात शत्रु और लिच्छवी लोगों ने लेकर आधे आधे बांटकर अपने अपने देशों के स्तूप बनवाकर उसमें रखा। आनंद ने ही स्त्रियों को प्रव्रज्या देने के लिए बुद्ध से प्रार्थना की थी। सारिपुत्र बुद्ध के एक शिष्य का नाम। यह उपतिश्य ग्राम निवासी वंकत नामक ब्राह्मण का पुत्र था। बुद्धदेव का परम प्रिय शिष्य था। उनके जीवन काल में ही इसे परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महामोदग्लायन यह राजगृह के पास कोलित ग्राम का रहने वाला सुजात नामक ब्राह्मण का पुत्र था। यह सारिपुत्र के साथ राजगृह में बुद्ध का शिष्य हुआ था। पहले यह संजय परिवारजक तक का अतेवासी था। यह शतपर्ण के प्रथम धर्म संघ में महाकश्यप के त्रिपिटक के संग्रह में सम्मिलित था। सुनीति और बुद्ध का शिष्य देवदत्त संभवतः बुद्ध के जीवन का एक ही अप्रिय प्रसंग है, जिसका संबंध उनके चचेरे भाई देवदत्त के विरोध और ईर्ष्या से है। पाली उल्लेखों के अनुसार वह आरंभ में बुद्ध का अनुगत था और वह उन अपने प्रमुख शिष्यों में उसकी गिनती करते थे। केवल एक बार इनमें उसके दुष्ट भावों की ओर संकेत किया गया है। उसके धर्म छोड़कर अलग हो जाने की बात विनय में और बाद में के ग्रंथों में आंशिक रूप में दी गई है। अनिरुद्ध गौतम बुद्ध का चचेरा भाई। यह अमृतोदन का पुत्र था। जब बुद्ध कपिलवस्तु में जाकर वहां से चलने लगे तो आनंद भद्रिय किमिल भृगु और देवदत्त के साथ नापति उपाली को ले वह प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा से उनके पास आया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपाली को अपना शिष्य बनाया, फिर अन्य राजकुमारों को दीक्षा दी। अनिरुद्ध दिव्य चक्षु हो गया था। बुद्ध के त्रयस्त्रिंश धाम जाने पर इसे ने उन्हें अपने दिव्य चक्षु से वहां देख आनंद को उनके पास भेजा था। वह अपने दिव्य चक्षु से सारे संसार को हस्तामलकवत देखता था। प्रसेनजीत कौशल के राजा और बुद्ध के शिष्य भरहुत स्तूप लेख में प्रसेनजीत और बुद्ध को एक ही आयु 80 वर्ष का कहा गया है। बिंबिसार मगध के राजा थे। ये भी महात्मा बुद्ध के प्रबल प्रशंसकों में से थे। इनकी राजकीय सहायता से महात्मा बुद्ध को अपने धर्म प्रचार में काफ़ी सहायता मिली। बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद जब राजगृह में प्रवेश किया तो बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। संबोधि उपलब्ध होने के बाद अनेक भिक्षुओं के साथ बुद्ध ने जब राजगृह में प्रवेश किया तो बिंबिसार ने उनका अभिनंदन करके भिक्षु संघ को वेणुवन उद्यान दान में दिया। अजात शत्रु जैन और बुद्ध दोनों ग्रंथों में अजात शत्रु को अपने अपने धर्म का अनुयायी माना गया है। संभवतः शुरू में वह जैन था, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बाद में के जीवन में जैन धर्म के बजाय
बौद्ध धर्म का भक्त हो गया था। शुरू में बुद्ध के एकमात्र घोरतम शत्रु और चचेरे भाई देवदत्त के कहने में आकर वह बौद्ध धर्म से शत्रुता करता था। देवदत्त ने अज्ञात शत्रु से जाकर कहा, राजन, अपने पुरुषों को ऐसी आज्ञा दो कि मैं श्रमण गौतम को प्राणों से विरहित कर दूं। तब राजकुमार अजातशत्रु ने अपने पुरुषों को आज्ञा दी कि जैसा अरहत देवदत्त ने तुमसे कहा है वैसा करो। अंगुली माल श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत के पुरोहित का पुत्र, प्रचंड तांत्रिक और क्रूर तांत्रिक प्रयोग हेतु तर्जनी उंगली की माला पहनने के कारण अंगुली माल के नाम से प्रसिद्ध था। जंगल में बुद्ध भिक्षा के उद्देश्य से गुजरने के समय अंगुली माल से भेंट हुई। बुद्ध के आध्यात्मपूर्ण कथन संसार में मैं ही एक स्थिर हूँ और समस्त चल है सुनकर अंगुलीमाल को ज्ञान प्राप्त हो गया। आम्रपाली या आम्रदारिक से प्रसिद्ध वैशाली की नगरवधु आम के पेड़ के नीचे भूमिष्ठ आम के फल का कर पालित जन्मांतर में लाख बार नरवधु रह चुकी थी। कश्यप बुद्ध के अवतार काल में आत्म संयम धारण करने के परिणाम स्वरूप देवलोक में देवकन्या बनी और देवलोक से च्युत होकर वैशाली की नगरवधु बनी, जो पूर्व जन्म के संस्कार का परिणाम था। मगध के राजा बिंबिसार की प्रेमिका के रूप में लंबे समय तक राजगृह में निवास किया। परिणाम स्वरूप बिंबिसार के संयोग से एक पुत्र भी हुआ। आम्रपाली वैशाली और राजगृह में निवास करती थी। बुद्ध के वैशाली यात्रा के समय उसने उन्हें संघ सहित अपने घर पर आमंत्रित किया और अपने आम के बगीचे को यथाविधि भिक्षु संघ के वास से के निमित्त दान दिया। बुद्ध के उपदेश से आम्रपाली ज्ञान लाभ कर अरहत पद को प्राप्त हुई। उत्पला एक भिक्षुणी का नाम, इसे उत्पलवर्णा भी कहते हैं। संकाश्प नगर में जब बुद्ध स्वर्ग से उतरे थे तो यह उनके दर्शन के लिए बड़ी चिंतित थी। बुद्ध ने अपने तपोबल के प्रभाव से उसे चक्रवर्ती राजा बना दिया था और उसने भगवान का सबसे पहले दर्शन किया था। उपसेन पंचवर्गीय भिक्षु में एक काशी निकटस्थ सारनाथ स्थित मृगदाव में प्रथम धर्मचक्र से उपदेशित निरपेक्ष निराभिमान भिक्षु उपसेन का मूल नाम अश्वजीत था। उपाली कपिलवस्तु का एक नापित बुद्ध का शिष्य। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के अध्यक्षता में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक का प्रवक्ता था। बुद्ध ने अपने जीवन काल में राजपुत्रों को भी उपाली के समक्ष प्रणिपात की आज्ञा दी। एलापत्र पूर्व जन्म का योगी। एला वृक्ष के नीचे समाधिस्थ नाग का पूर्व नाम है। मृगदाव आधुनिक सारनाथ में बुद्ध से नाग योनि से मुक्ति का संदेश प्राप्त किया। कौंडिन्य पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक। छंदक बुद्ध का सारथी। यह बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के समय तंथक को लेकर उनके साथ रात में गया था और मल्लों के राज्य के अनोमा नदी के तट पर बुद्ध ने उसे तंथक और चंडक के समक्ष अपने प्रवज्ञा की घोषणा की और सांत्वना देकर कपिलवस्तु वापस भेजा। जीवक सालावती नामक नरवधु
नगरवधु का पुत्र, तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक, बाल रोग का विशेषज्ञ, बुद्ध के प्रति समर्पित जीवन संघ का आभूषण था। 7 वर्ष तक उसने तक्षशिला में आयुर्वेदिक का अध्ययन किया और नगर के चारों ओर एक योजन तक समाप्ति का निर्देश करते हुए आचार्य ने कहा, प्रिय जीवक, तुम विद्याध्ययन कर चुके, जीवकोपार्जन के लिए इतना यथेष्ट है। तब उसने घर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उसने साकेत में एक धनी व्यापारी की स्त्री की चिकित्सा की और बदले में 16,000 कार्षापण लिए। राजा बिंबिसार ने उसे अपना राजवैद्य और बुद्ध एवं संघ का वैद्य नियुक्त किया। नंद बुद्ध का सौतेला भाई, इसे बुद्ध ने कपिलवस्तु में आकर उसे अपना शिष्य बना लिया था। महाकश्यप बुद्ध के एक प्रधान शिष्य का नाम। यह राजगृह के पास महातीर्थ नामक गांव का रहने वाला था। इसके पिता का नाम कपिल था। इसका पूर्व नाम पिप्पल था। यह बहुत ही विद्वान था। इसे बुद्ध ने अपने तीसरे चातुर्मास्य में राजगृह में प्रविज्ञा ग्रहण कराई थी। महाप्रजापति बुद्ध की विमाता, यह महामाया की बहन थी। इन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था। महाराज शुद्धोधन के देहांत हो जाने पर वह प्रवृत्तियां ग्रहण करने के लिए बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवज्ञा देने से इनकार किया, पर जब आनंद ने अनुरोध किया तो उन्होंने उसे प्रवज्ञा ग्रहण कराई थी। इनका एक ही पुत्र नंद था, जिसे बुद्ध कपिलवस्तु में जाकर शुद्धोधन के जीवन काल में ही प्रवज्ञा देकर साथ ले आए थे। मूलीचंद एक नाग का नाम। यह गया के पास एक हद में रहता था। हृद के पास ही मूलीचंद का एक पेड़ भी था। बुद्ध बोधि ज्ञान प्राप्त कर जब उस हद के पास गए तो 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई थी। उस समय इस नाग ने बुद्ध को अपने फन से 7 दिन तक वर्षा से बचा रखा था। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। इसे बुद्ध ने कपिलवस्तु पहुंचकर सारिपुत्र से प्रवज्ञा दिलवाई थी। यह वैभाषिक नामक दर्शन का आचार्य था। यह श्याम नेरो का अग्रगण्य और पूज्य माना जाता है। विशाखा, इसे माता विशाखा भी कहते हैं। यह प्रसन्नजीत के कोषाध्यक्ष पुण्यवर्धन की स्त्री थी। इसने बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था जिसका नाम पूर्वाराम था। यह बड़ी दानशील थी। सुदत्त, इसे अनाथ पिंडक भी कहते थे। यह श्रावस्ती का एक धनाढ्य सेठ था। इसने श्रावस्ती में जेतवन विहार बनवाया था। जेतवन को उसने सारी पृथ्वी पर मोहर बिछाकर क्रय किया था। बुद्ध उस विहार में रहते थे। यह बड़ा दानशील था। सुभद्र, एक त्रिदंडी यति का नाम। यह बुद्ध के निर्वाण काल में कुशीनगर में गया और उनका अंतिम शिष्य हुआ था। यह अरहत हो गया था। इसकी अवस्था 120 वर्ष की थी। आलार कलाम, बुद्ध के प्रथम गुरु। उद्दक रामपुत, बुद्ध के गुरु। अश्वजीत, महानाम वाप भदिये कोंडिये, बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य जिन्हें बुद्ध ने प्रथमतः दीक्षित किया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अशोक ने बाद में इसी स्थान में दमेक नामक स्तूप का निर्माण किया और एक स्तंभ भी लगाया। उस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह थे और उनके ऊपर एक धर्मचक्र भी था। कालांतर में यह स्तंभ शीर्ष गिर गया और धर्मचक्र नष्ट हो गया, परंतु
शीर्ष का शेष भाग सुरक्षित है और यह सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। इसी शीर्ष को भारत सरकार ने अपना प्रतीक चिन्ह बनाया है।